वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटाबेस के डिज़ाइन के बारे में भी है। लास्ट लेक्चर तक जो हमने डिस्कस किया था डेटाबेस डिज़ाइन को ही डिस्कस किया था, लेकिन वो क्या था एज कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। आज हम उसकी नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ओके, अब डेटाबेस के डिज़ाइन को फ़िज़िकली देखते वक्त हमें बेसिक कुछ देखनी पड़ेंगी इसकी, जिसमें पहले क्या है उनकी इनपुट्स हैं। अब फिज़िकली डेटाबेस डिज़ाइन में पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि इनपुट्स उसकी क्या हैं, मतलब फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त हमें एज इनपुट क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो पहले देख लेते हैं, हमारी पहली इनपुट है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब ये लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स क्या थे, जो कि हमने लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में जब हमने डिस्कस किया तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आ गई थी एज लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल। लाइक हमने रिलेशंस को क्या किया था, नॉर्मलाइज किया था। तो वो सारी प्रोसेसिंग से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। नॉर्मलाइजेशन की बात की तो नॉर्मलाइज्ड रिलेशन हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर जो है हमारा लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, वो हमारी एज फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में एज इनपुट यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमने बात की कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से पहले वाली जो स्टेज है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन या फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो उससे हमारी जो भी एक रिज़ल्ट आ जाता था वो एज इनपुट हमारी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में यूज़ हो रही है, और वो रिज़ल्ट क्या था, कोई ना कोई स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि यूज़र की प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। लाइक एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस की जो साइज़ है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम, एफिशिएंसी, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। तो ये एज इनपुट हमारी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनपुट है हमारे पास, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखनी, इसके अलावा जितने हमने कंपोनेंट्स पहले डिस्कस किए थे उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में एज इनपुट यूज़ होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस की कि हमें फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए इनपुट्स कौन कौन सी चाहिए। तो वो हमारी क्या थी, ये 3 इनपुट्स थी। इसके बाद हम चलते हैं फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन पे आ गए। अब हमने देखना है कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं किस चीज़ का, साइज़ और वॉल्यूम। ठीक है, कि हमारा डेटा किस वॉल्यूम पे किस साइज़ का होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अब डेटा का वॉल्यूम और साइज़ हमने एस्टिमेट कर लिया। अब डेटा को हमने किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी डिवाइस में स्टोर करवाना है। तो वो क्या है, कोई मुफ्त नहीं आती हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। हम क्योंकि एक प्लान कर रहे हैं डेटाबेस डिज़ाइन के लिए, तो हमने क्या करना है, डेटा का वॉल्यूम एस्टिमेट कर लिया, देन अपनी स्टोरेज डिवाइसेस की कॉस्ट भी एस्टिमेट करनी है। ये हमारा क्या हो गया, पहला कंपोनेंट, डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। इसके अलावा यूजेज के कौन से पैटर्न्स होंगे, कैसे यूजेज होगी हमारी, वो सारी एस्टिमेशन हमारी एज कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट हमारी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में आ जाती है। नेक्स्ट है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। एस्टिमेट कर लिया हमने किसको, अपने डेटा को, डेटा वॉल्यूम को, ठीक है, उसकी यूजेज को। इसके अलावा जो हमने स्टोर करवाना है वो किस में करवाना है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। क्योंकि हम रैम रोम मेन मेमोरी जो है हम उसको इतना फोकस नहीं करते हो, क्योंकि वो क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। इसलिए हम स्टोरेज डिवाइसेस के लिए मैंने बोला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि हमारे डेटा को क्या करती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करती हैं। तो उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट हमने कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारा जो डेटा स्टोर हो गया, अब क्या करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसी न किसी को एक्सेस देनी है। उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। फर्स्ट है जी हमारी सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड क्या होती है कि हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना डेटा है, वो हमने एक ही लोकेशन पे क्या कर लिया है, सेव कर लिया है, स्टोर कर लिया है।
ठीक है। बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई कॉलेज हो गया, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, उनका क्या है, सब कैंपसेस होते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए उन्हें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो अगर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करे तो वो क्या करेगी कि अपने सारे सब कैंपसेस का, सब डिपार्टमेंट्स के, सब कंपनीज़ का सारा जो डेटा होगा वो किसी एक लोकेशन पे, किसी एक हब पे क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी सेंट्रलाइज्ड है। अब इसका एक फ़ायदा तो ये कि हमें बार बार बहुत सी लोकेशन पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारी, क्योंकि हमने डेटा क्या किया हुआ है, एक ही लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है, अगर हमारी वही लोकेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, कोई हमारा सॉफ्टवेयर उसमें क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, कोई ना कोई उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, तो फिर क्या हो गया, हमारा पूरे का पूरा डेटा जो है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाएगी। अब हमने जितनी डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो सारी हमारी विदाउट इम्पॉर्टेंस रह जाएगी। तो एडवांटेज तो है कि हमें स्टोर करने के लिए एक लोकेशन पे एक्सेस चाहिए होती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारी वही लोकेशन लॉस हो जाती है तो हमारा सारा डेटा लॉस हो गया है। नेक्स्ट हमारी क्या है स्ट्रेटजी, पार्टीशन। अब पार्टीशन में क्या है, पार्टीशन से अब आपके माइंड में जाएगा पार्टीशनिंग क्या करते हैं हम, बहुत सी जगह पे डेटा की पार्टीशंस कर देते हैं। ठीक है, स्टोरेज पार्टीशंस कर देते हैं, मतलब एक लोकेशन पे हमारा जो डेटा पड़ा था सेंट्रलाइज्ड, अब हमने क्या कर लिया, उसकी पार्टीशंस बना ली। मींस एक लोकेशन पे डेटा को हमने बहुत सी लोकेशंस पे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, हमारी पार्टीशन स्ट्रैटेजी होगी। अब अगर इसका एक फ़ायदा क्या है कि अगर एक यूनिट, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक यूनिट को डेटा चाहिए जो सिर्फ उसी यूनिट से रेलेवेंट है, तो वो क्या करेंगे, उनको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या दी होगी, एक्सेस ग्रांट की होगी, तो वो अपनी एक्सेस से क्या करेगा, अपनी जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सारी एक्सेस ग्रांट की होगी, वो क्या करेगा, अपने ही यूनिट को एक्सेस कर लेगा और अपनी स्टोरेज या डेटा जो होगा वो उसको ईज़िली एक्सेसिबल होगी। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी पार्टीशन। नेक्स्ट है क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन का क्या कर लिया, अपनी पूरी डेटाबेस की एक कॉपी जनरेट कर ली। ठीक है, एक डेटाबेस में जो डेटा था वो सारा हमने क्या कर लिया, कॉपी करके पूरी जो हमारी डेटाबेस थी उसकी क्या कर ली, एक कॉपी बना ली, डुप्लीकेट बना ली। वो क्या हो गया, हमारी स्ट्रेटजी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी कहलाती है। इसका एक नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है इसका, कि अगर डेटा हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन में आते वक्त में क्या करनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है। और जब हम चेंज कर देते हैं, हमें डेटाबेस में बहुत सी लोकेशंस पे डेटा पड़ा था, हम किसी एक लोकेशन पे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब क्योंकि हमने कॉपी जनरेट की हुई थी, एक डुप्लीकेट जनरेट की हुई थी हमारी डेटाबेस की, अब इसका नुकसान क्या है कि हमें वहीं पर जाके, ठीक है, उस कॉपी में हर लोकेशन पर क्या करना पड़ेगा, उससे रेलिवेंट, हमारी अपडेट से रेलिवेंट जितना डेटा होगा हमें उसकी डुप्लीकेट में जाके उसकी अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज है। क्यों है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, या हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो डेटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, हम उसको क्या कर देते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स बना लेते हैं। एक हम कर लेते हैं कि ये हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल डेटा है। इसके अलावा दूसरा कर लेते हैं कि ये क्या है, नॉन क्रिटिकल डेटा है। अब जो क्रिटिकल डेटा है उसको हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई डुप्लीकेट बना लेते हैं, बहुत सी पार्टीशनिंग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन क्रिटिकल डेटा है उसको क्या करते हैं, हम एक ही जगह पे स्टोर कर लेते हैं। अब इसकी जो हाइब्रिड कहते हैं ना, कि अगर दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बना दी जाए, मतलब दो चीज़ों की करैक्टरिस्टिक्स किसी एक चीज़ में हो, तो हम कह देते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो क्या है, हाइब्रिड है। अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स इसकी भी पाई जाती हैं, सेंट्रलाइज्ड की भी और पार्टीशन की भी। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड की क्या है, एक ही लोकेशन पे हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉन क्रिटिकल डेटा होता है
और हमारा जो क्रिटिकल डेटा होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, हमारा वाइटल डेटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं, मतलब बहुत सी जगह पे स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल डेटा। ये दोनों काम हम किस में कर रहे होते हैं, अपनी हाइब्रिड स्ट्रेटजी में कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इस स्ट्रेटजी को कहते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों की हमने करेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल कर ली, तो हम कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, हाइब्रिड स्ट्रेटजी कहलाती है। अब हमने देख लिया कि हमने अपनी एस्टिमेट सारा कर लिया, डेटा वॉल्यूम एनालिसिस का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बहुत सी स्ट्रेटजी देख ली। अब हमने क्या करना है, उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन करनी है। ठीक है, किसी न किसी अरेंजमेंट में कोई ना कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करनी है। अब इसमें हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें फोकस करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए कि हम जौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी क्या इनेबल होनी चाहिए, फ़ास्ट एक्सेस, जिसको जो डेटा चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑथराइज्ड यूज़र हो। ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से उसे एक्सेस दी गई हो, तो वो जो डेटा चाहिए उससे वो उस तक एक्सेस क्या हो, उसकी फ़ास्ट हो। तो ये हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो, एफिशिएंट यूज़ हो। हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनका जो है जितना से जितना हो सके हम उसका ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट यूज़ करें। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। अब क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा हो, ठीक है, हमारा डेटा लॉस्ट ना हो, कोई ना कोई हमारी प्रोटेक्शन ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व मस्ट हो। तो ये हमारी क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा डेटा अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो फिर हम जौन सी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन जितनी मर्ज़ी वाइटल यूज़ कर लें वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है मिनिमम रीऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें अपनी अपडेट करनी पड़ती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो जो हमें मिनिमम रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग ग्रोथ। वही बात, अगर अपडेट आ जाती है हमारे पास तो हम उसको क्या करें, अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि अपडेट आ जाती है तो ये भी हो सकता है कि हमारा डेटा साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, मतलब ग्रोथ हो गई है, तो उसके लिए हम अकोमोडेट कर सकें, ईज़िली अपना चेंज, अपनी अपडेट परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारी फैसिलिटी किस में होनी चाहिए, हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है कि हमारी इंफॉर्मेशन तक, हमारे डेटा तक सिर्फ वही एक्सेस कर सके जो कि पर्सनल वो वाले हों जो क्या हों, ऑथराइज्ड हों, ठीक है, जिनको यूज़र ने पासवर्ड दिया गया हो या दूसरी जो कोई और सिक्योरिटी टेक्निक है वो यूज़ की गई हो। मतलब ये हो कि हमारे डेटा तक, हमारी इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस कर रहा है वो क्या है, ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड भी रहेगी। ओके, ये था हमारा क्या था, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, स्ट्रेटजीज़ देख ली, अपनी फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख ली कि हम अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या है, लोकेशन होती है। इंडेक्सेस में हमें क्या डिस्कस करना है कि ये क्या होता है, अ टेबल टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ रोज़, ठीक है, हर रो की, हर रिकॉर्ड का क्या करती है, ये लोकेशन बताती है। ऐसा टेबल हम क्या कहते हैं कि वो, उस टेबल का नाम हम कहते हैं कि ये क्या है, इंडेक्स टेबल है। इंडेक्स टेबल क्यों कहते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ की लोकेशन बता रही होती है। और लोकेशन किसकी बता रही होती है, लोकेशन ऑफ रोज़। हमारे रिकॉर्ड्स की जो रिलेशन में क्या होता है, रोज़ होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, रिलेशन क्या होता है, हमारा टेबल होता है, क्योंकि ये सब हम किस में देख रहे हैं, अपनी रिलेशनल डेटाबेस में देख रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं उनका रिलेशन कैसे होता है, एज टेबल। तो टेबल में क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन जो हमें डिटरमाइन करता है वो टेबल हमारा क्या कहलाता है कि वो क्या है, इंडेक्स टेबल है। अब हम इस टेबल को कहाँ कहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, थ्रू प्राइमरी की, थ्रू सेकेंडरी की, थ्रू फॉरेन की हम इसको जनरेट कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि हम अपनी लोकेशन का, किसी न किसी रो का, किसी न किसी रिकॉर्ड की क्या करनी होती है, लोकेशन डिटरमाइन करनी होती है। तो ये काम जो करता है वो हमारा इंडेक्स
टेबल कहलाता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। इंटेग्रिटी क्या होती है हमारी, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब ये क्या होती है कि अगर हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने एक्सेस कर भी लिया है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी टेक्निक एफिशिएंट नहीं थी, अगर एक्सेस हो भी गई है तो हमने इंटेग्रिटी के ऐसे रूल्स लगा दिए हैं, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए हैं, ऐसी डाटा डेफिनेशंस कर दी हैं जो कि क्या करेंगी, हमारे डेटा को चेंज होने से रोकेंगी। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज़र की एक्सेस में तो आ गई है, उसको किसी अनऑथराइज्ड बंदे को पता चल गया है कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसे रूल लगाए हुए थे, ऐसी डेटा डेफिनेशंस की हुई थी जो ये करेगी कि एक्सेस के बाद भी हमारा डेटा वो अनऑथराइज्ड पर्सन चेंज नहीं कर सकेगा। तो वो क्या होते हैं, हमारे इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि हमारे डेटा को चेंज नहीं होने देते। हमारा डेटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तो ये थे हमारे फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में माइंड में रखना है हम क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करना है वो पढ़ रहे हैं। पहले हमने कॉन्सेप्चुअल देखा, मतलब लॉजिकल देखा, उसमें सारी एक्टिविटीज़ कौन सी थी, उसमें क्या प्रॉस्पेक्टिस थे वो हमने सारे देखे, कौन कौन से एस्पेक्ट थे वो अच्छी तरह डिस्कस किए। फिर हम आ गए अगली स्टेज पे, ठीक है, लॉजिकल के बाद फिज़िकल के आ गए। फिज़िकल क्या है, उसमें हमने इनपुट्स देखी। अब किसी चीज़ की इनपुट्स क्या होती हैं, वही इनपुट्स होती हैं जो पिछली स्टेज की क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। तो जो हमारी लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स थे, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर की आउटपुट्स थी, वो एज इनपुट यूज़ हो रही हैं फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में। नेक्स्ट हमने देखा कि यूज़र की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस लिहाज से, प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारी इनपुट्स कौन सी हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नहीं देखनी है, आगे जो भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स से या और कोई कंपोनेंट्स हमारे इस डिज़ाइन में क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट अपने डिज़ाइन पे आ गए और डिज़ाइन के बाद हमने कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट्स में क्या देखा, पहले हमने देखा कि हमारा डेटा की साइज़ कितना है, वॉल्यूम कितना है। उसके बाद क्योंकि हमने स्टोर करवाना है तो हमने क्या देखा, अपनी स्टोरेज डिवाइसेस की कॉस्ट भी देखी और वॉल्यूम भी देखा। नेक्स्ट हमने स्टोर करवा लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बताई, हमने स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया। इसके बाद अपनी फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है वो देखा। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन से जो पर्पस थे वो फुलफ़िल होने चाहिए वो देखे। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हमने किसी रिकॉर्ड की किसी रो की लोकेशन डिटरमिन करनी है तो उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स टेबल कहते हैं। उसको हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, प्राइमरी की के थ्रू, सेकेंडरी की के थ्रू और फॉरेन की के थ्रू। नेक्स्ट हमने देखा कि इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे डेटा को कभी भी चेंज ना होने दें। हमने जो डेटा स्टोर करवाया है, जैसे करवाया है, वो हमारा कांस्टेंट रहे, परमानेंट रहे। तो ये थी हमारी सारे लेक्चर की समरी। अब देखते हैं कि जो हमारा मेन सेगमेंट है वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लेक्चर कैसे आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की, एक बात बताना भूल गई, एक होती है हमारे पास इंटेग्रिटी और एक होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी का डिफरेंस लिखें। अब सिक्योरिटी क्या है कि हमारा जो डेटा है वो अनऑथराइज्ड एक्सेसिबल ना हो, कोई ऐसा बंदा एक्सेस ना करे जिससे हमने उसे कोई भी ऑथराइजेशन नहीं दी हुई, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा डेटा क्या है, डेटा की सिक्योरिटी है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। इंटेग्रिटी क्या होती है कि अगर किसी ने एक्सेस कर भी लिया है, कि हमारी इंटेग्रिटी बेसिकली होती है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि हमारा डेटा कांस्टेंट रहे, परमानेंट रहे, चेंज ना हो। मीन्स अगर सिक्योरिटी हमारी फुलफ़िल नहीं हुई, कोई बंदा अनऑथराइज्ड आया, उसने हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया, अब हमारी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का काम है, हमारे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम है कि एक्सेस होने के बाद भी हमारे डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, चेंज ना होने दे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी में
क्या डिफरेंस है, तो ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में कंपोनेंट्स नाम आ सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम लिखें। इसके अलावा वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल्ड है। पहले आपने उनके इनपुट्स के बारे में बताना है, फिर कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। कंपोनेंट्स में भी अब जो हमारा सेकंड था डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, उसमें अच्छी खासी डिटेल थी, हमारी 4 स्ट्रेटजी थी, उनकी डिटेल आपने लिख देनी है। फिर क्योंकि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, हमने अपने फाइल्स को अपनी आउटपुट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उसमें भी हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन से पर्पस हैं जो मस्ट फुलफ़िल होने चाहिए। हम जौन से भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमने लोकेशन अपनी डिटरमाइन करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो कंपोनेंट हमारे इंडेक्स कहलाता है। फिर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी अब देखा है कि ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी आ सकते हैं, ठीक है। लाइक एक MCQs ले लें फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की, जो इनपुट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, ठीक है। कोई एक ऐसी नाम आ जाता है, लाइक दूसरे इनपुट का नाम आ जाता है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, और पूछ लिया जाता है कि इसका क्या रोल है, और एक कोई ना कोई MCQs ऐसे जो उसका आंसर होगा इस रिलेटेड होगा कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की कोई ना कोई स्टेटमेंट उससे रेलेवेंट होगी। तो आपने फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के रेलेवेंट स्टेटमेंट को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है।